हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा व्रत का यह सेकंड पार्ट है। तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी व्रत में x उसका क्षेत्रफल हो तथा y उसकी परिधि हो और z उसका व्यास हो तो x अपन y इंटू z का मान बताइए। ठीक है, तो हम एक समझ लें इस तरह से, ये एक व्रत है और इस व्रत में x क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। जो x है, हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि x जो है वो किसको बता रहा है, वो क्षेत्रफल या एरिया को बता रहा है। तो देखिए, ये क्षेत्रफल है और y, ये देखिए y उसकी परिधि को बता रहा है, सर्कमफ्रेंस, और z डायमीटर को दर्शा रहा है या व्यास जिसे हम बोलते हैं। इस तरह से ये दर्शाएगा। तो अब इसमें ये इसका मूल बिंदु है और ये इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या है, अपन r मान लेते हैं। ठीक है, अब x y z है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मालूम है, x बराबर क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और परिधि y बराबर दी है, वो क्या होती है 2 पाई r होती है, और z मतलब व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, मतलब त्रिज्या का दुगना। देखिए, त्रिज्या है, हमने r मानी है, इसका दुगना ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। बस अब आपको इतना होने के बाद इसका मान निकालना है, तो x अपॉन y इंटू जेड। तो देखिए, x का मान कितना है, ये रख दीजिए पाई r स्क्वायर अपॉन y का मान कितना है 2 पाई r, और इंटू जेड का मान कितना है, ये 2 ये r। अब देखिए, इस पाई से ये पाई कैंसिल। देखिए ध्यान से, यहाँ पर r है और ये भी r है, तो r में r का यदि हम गुणा करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और एक r स्क्वायर ऊपर है ही, तो ये r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर एक तो बचा है ना, एक बार तो भाग गया ना, और 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आया, मतलब कहने का मतलब ये था कि हमको ऑप्शन में आपको मिलेंगे, ऑप्शन में इसे मान लीजिए 4:1 मिलेगा, 1:4 मिलेगा, या 1:2 मिलेगा, या 2:1। तो अब हम यहाँ समझ गए हैं कि हमारा आंसर क्या है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1:4। तो देखिए, ये कौन सा ऑप्शन जो है 1:4, मतलब ये वाला आंसर है। तो यदि आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए, सॉरी ये अनुपात नहीं है, वाई जेड ये, तो इसका आंसर आ जाता 1:4, और यही इसका सही आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आया है, और यदि समझ में आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। बस साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी, हमें सेंटीमीटर में आंसर देना है, तय करेगा। तो देखिए, आप समझिए कि ये एक पहिया है, इस तरह से ये गोल पहिया है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या से मतलब है रेडियस जो है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर दी है। तो अब आप समझिए कि एक चक्कर जब यहाँ से, मान ली यहाँ से जो पहिया है इस तरह से गोल गोल एक चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर इस पॉइंट से यहीं पर आकर रुक जाता, तो ये पूरा चक्कर हुआ है। और एक राउंड पूरा करने का मतलब है कि
एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि यहाँ से उसने क्या करी है, दूरी तय की है। और जब इस तरह से कभी आएगा तो आपको ध्यान रखना है ये परिधि ही है, क्योंकि एक चक्कर में पूरी चली गई दूरी मतलब 2πr। तो हम लिखने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख के बताते हैं ये सब, एक चक्कर में। और जब आपसे सवाल बनने लगेंगे तो आपसे लिखने की ज़रूरत, एक चक्कर लगाने में, है ना। ये देखिए, लगाने में पहिए द्वारा, किसके द्वारा, पहिए द्वारा, पहिए द्वारा, ये द्वारा है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो उसने तय की गई तो राउंड एक पूरा किया, मतलब 2πr। परिधि कितनी होती है, 2πr। तो देखिए यहाँ पर 2π का मान आप रख दीजिए 22/7। r कितना है, 14 है। 7 से 14 को काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 22 दूना कितना हो गया, 44 × 2। और 44 में 2 का भी आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये तो एक चक्कर में है, लेकिन हमको क्या करना है, कितने चक्कर में निकालना है, 15 चक्करों में। तो आप क्या करें कि 15 चक्कर में निकालना है तो 15 गुणित करके कितना, 88 कर दीजिए। तो 15 × 88 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 1320 सेंटीमीटर। तो पहिए द्वारा 15 चक्करों में चली गई दूरी कितनी है, 1320 सेंटीमीटर। तो इस तरह का सवाल भी कभी कभी पूछा गया है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है और इसका एक पहले वाला पार्ट भी है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर करेंगे, जिसमें आपका भी सवाल आपको समझ में आएंगे और आपके दोस्तों को भी सवाल अच्छी तरह से समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, तो उसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई क्या होगी। तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि अर्धवृत्त क्या होता है। ये देखिए इस तरह से अर्धवृत्त है, ये वाला आधा, और इस अर्धवृत्त में सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें इतना पार्ट अभी नहीं है। तो ये यहाँ से ये मूल बिंदु है, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो अब हमको और इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, व्यास। तो सबसे पहले आप ये समझें कि हम मान लेते, समझाने के लिए आपको हम सब लिख रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है, माना कि अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है हम r मान लेते हैं। त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं कितनी, r। और तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होगा, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, पहले तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि ये आधा है तो इसलिए 2 से भाग दे दीजिए। अब हमें क्षेत्रफल का दिया है, क्षेत्रफल कितना है, 308 यहाँ रखिए, और पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7 × r²। लेकिन बटे में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इस पूरे के बटे में, तो ये 2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है वो अगली स्टेप में कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 308 बराबर, इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, 22 और 7 गुणा 2 और इंटू में r²। अब देखिए हम इसको 11 के पहाड़ से काटते हैं पहले, तो 11 दूनी 22 और 11 से काट रहे हैं तो 11 दूनी 22 बचे कितने, 8, तो 11 अट्ठे 88। अभी और जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 चुको 8। अब देखिए जो बचा हुआ है हम वहाँ लिख देते हैं 14। ऊपर क्या है, केवल r² बचा है और नीचे 7 दूनी 14 बचा है।
अब इसके बटे में 1 मान के आप तिर्यक गुणा करिए। तो देखिए आप 14 में 14 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 196। और यहाँ से जब भी हमने बताया कि वर्ग हो और वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे क्या करनी या रूट चढ़ जाता है। तो देखिए 196 आया। अब 196 किसका वर्गमूल है और मालूम है कि ये किसका है, 14 का है। तो देखिए यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कहा गया हमसे, ये देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। तो हमसे ये कहा गया है कि इसको घेरने के लिए, इसको ऐसे करके पूरा घेरने में यहाँ पर रेलिंग लगाना है। तो देखिए रेलिंग एक तो यहाँ इतने से पार्ट में लगेगी और फिर रेलिंग यहाँ भी तो लगेगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। तो देखिए अब ये पूरा एरिया है क्षेत्र को घेरने के लिए। तो हम लिखेंगे क्षेत्र को घेरने के लिए हमें टोटल लंबाई चाहिए, आवश्यक लंबाई। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक ये है क्या, ये एरिया है पूरा ये। तो देखिए क्या होता है पाई, क्या होता है पाई आर, इस क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर होती है, लेकिन वो कब होती है, जब पूरा वृत्त हो। लेकिन ये आधा है तो 2 से आप भाग देंगे, तो इसलिए आप क्या लेंगे, सिर्फ केवल 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर बचेगा। अब लेकिन अभी और बचा है, ऊपर वाला भाग तो घिर गया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी तो घेरेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी घेरना है। तो घेरना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r। क्यों, क्योंकि तो डायमीटर है भाई, ये तो डायमीटर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो 2r। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाई का मान 22/7, r कितना निकला 14, 2r का मान कितना निकला 14, ये रख दिया। अब 2 7 से 7 दूनी 14, ये 2 बार, ये 2 और 22 दूना कितना होगा 44 और 14 दूनी 28। अब 44 और 28 को जोड़ दीजिए तो 72 मीटर हमारा आंसर आएगा। तो जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 72 मीटर है। उम्मीद है सवाल समझ में आया है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ। तो देखिए ये भी एसएससी सीपीओ परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती, पहले तो आप ये देखिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यही होती है ना। तो देखिए अब पहले तो आप परिधि के नीचे आप कितना जो दिया है 30/पाई रख दीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखें तो क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी ना, पाई गुणा 2r। और ये 2r है क्या, त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास, इसको हम व्यास भी तो लिख सकते हैं भाई, ये त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास है ना, ये देखिए व्यास होता है। अब बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ये व्यास लिखा रहने दीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरह से, और पाई इंटू यहाँ पर हम व्यास लिख दें इस चीज़ को। तो देखिए व्यास बताइए, तो हम ऑप्शन को देखते हुए अब इसके बटे में क्या मान लें, हम 1 मान लें और कौन सा गुणा कर दें, तिर्यक गुणा। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले इसका कर ले। देखिए पाई में पाई का करेंगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर इंटू में व्यास आएगा, व्यास और बराबर लगा के 30 एकम 30। अब क्योंकि आपको तो व्यास निकालना है तो व्यास यहीं रहने दीजिए और जिसका मान निकालना रहता है उसको वहीं रहने दीजिए, और उसके साथ में जो गुणा में जो संख्या होती है वो क्या होती है, सामने वाली संख्या के भाग में पहुंच जाएगी। तो देखिए इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस तरह से दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो बहुत सरल सवाल था, बस ध्यान से करते रहिए। ये कई बार 2011 में भी पूछा गया, 2013 में भी पूछा गया, 2015 में भी इस क्वेश्चन को एसएससी जीडी, एसएससी मल्टीटास्किंग और संयुक्त
स्नातक परीक्षा या टेक्निकल में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया और रेलवे ने भी इस क्वेश्चन को एक बार पूछा गया था। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वही कि आप हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए, इस तरह का जो सवाल कभी भी हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि यदि आपसे क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत पूछे तो आपको एक ट्रिक का प्रयोग करना है, जिसमें हमने आपको कई बार बताया है कि आप एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। तो क्षेत्रफल में, ये याद रखिए, क्षेत्रफल में जब भी कभी वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक का प्रयोग करना है। और ट्रिक क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 और ये प्रतिशत, ये इस चीज़ का आपको प्रयोग करना है। हो सकता है कि यहाँ पे हमने इसको पहले बताया और इसको बाद में लिखा हो, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमें x के स्थान पे क्या रखना है, x बराबर आपको 6 रखना है। तो देखिए 2x का मान कितना है, गुणा में आप 6 रख लीजिए, प्लस x का मान 6 है, तो चलिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 100। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 36/100। अब 36 में आप 100 का भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा 0.36। 36 में 100 का भाग देंगे तो 0.36, और 12 में 0.36 और जोड़ दीजिए तो ये होगा 12.36% की वृद्धि। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 12.36% की वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल को आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि यदि हम फुल से भी आपको बताएंगे तो फुल में बहुत समय चला जाता है, तो इसलिए सबसे सही तरीका आपको यही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a, एरिया आपको a दिया है, और वृत्त की त्रिज्या r और जो परिधि है वो c हो, तो हमें ऑप्शन दिए हैं कि RC बराबर 2 इंटू a, बी ऑप्शन है C/a बराबर R/2, और थर्ड ऑप्शन है कि A/R बराबर C, और डी ऑप्शन है AC बराबर R² 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने हम सवाल आपको बता रहे हैं ये सभी प्रश्न जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले परिधि दी है, तो पहले हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, परिधि, तो परिधि होती है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, 2πr होती है। तो और इसमें r ये क्या है, ये जो पहले ही हमने बता चुके हैं, ये जो है वो क्या है, त्रिज्या है या रेडियस है, ये देखिए। ठीक, अब थोड़ा सा अब हमको ये देखना है, अब यहाँ से यदि हम इतना, इसको हम इस तरह से लिखें कि परिधि को हमने c मानना है, तो ये c बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2πr, इसको हम इस तरह से लिख लीजिए। अभी एक बात है, अब थोड़ा सा या करके हम इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में r का गुणा कर दें। क्या कर दें, r का, तो देखिए r, ये c, देखिए r का गुणा हो चुका है, और यहाँ पर 2π, क्योंकि r का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। बात समझ में आई कि हमने इसमें इस वाले में r का गुणा कर दिया, लिख भी देते हैं r का गुणा करने पर, और दोनों साइड किया है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी तो है, तो वृत्त का एरिया, क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, अब वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर, और ये भी क्या है, त्रिज्या ही तो है, आर ये ही भी तो त्रिज्या है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया ए बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आर स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। क्या हो गया, 2। अब हम समीकरण 1 में पाई आर स्क्वायर का मान रखते हैं। किसका, पाई आर स्क्वायर का मान रखते हैं। तो देखिए कैसे रखेंगे, तो समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में पाई आर स्क्वायर के स्थान पर ए रखते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लिख भी देते हैं कि जिसमें आपको कठिन ना होगी। समीकरण 1 में क्या, पाई आर स्क्वायर के स्थान पर ए रखते हैं। देखिए क्या है ये, आर सी, ध्यान से देखिएगा बस, ये देखिए ये 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर ये तो क्षेत्रफल है ना, ये पहले वाले समीकरण में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब क्या हो गया, आर सी बराबर 2a, और ऐसा कोई विकल्प है क्या, है, देखिए ए ऑप्शन हमारा आंसर है। देखिए ए, और ये आर सी बराबर 2a, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग से बनाना था, और उम्मीद है कि हमारा आंसर सही है और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वैसे तो देखिए बिगर कलम उठाई हम इसका आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर होगा 1:4। लेकिन वो कैसे है, जब आपसे बनने लगेगा तो आप भी मेरी तरह बता सकेंगे। तो देखिए आपको कितने व्रत हैं समझाने के लिए हमें आपको बताना पड़ रहा है। तो ये 2 व्रत हैं, तो इसमें जो त्रिज्या है इस वाले की, ये R1 त्रिज्या है, इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या 1 दी है और इसकी कितनी 2 है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात का ही सूत्र लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ लिखे पहले फर्स्ट वृत्त, ये वृत्त लिखा है, का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाले का कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही कर दीजिए चलिए, और 2 इसका करेंगे 2 स्क्वायर होगा, 2 ये 2 स्क्वायर करिएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो इसको आंसर समझ आ गया, क्या आ गया, 1:4 या 1/4। तो इस तरह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आसानी से आप बता सकते थे, तो इनको कलम हटाए भी आप आसानी से बता सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर और पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने के लिए अगला पहिया n बार घूमता है, तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। और सबसे पहले देखिए ऑप्शन भी हमें है कि ए ऑप्शन हमारे पास है n/xy, और बी ऑप्शन है yn/x, सी ऑप्शन है nx/y, और डी ऑप्शन है xy/n। तो देखिए ये हमारा इंजन के पहिए हैं, ये फर्स्ट पहिया है और ये सेकंड पहिया। तो ये तो n बार घूमता है, ठीक है। तो अब कठिन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम आपको लिख के दिखाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए इंजन के हम अगले पहिए की बात करते हैं, अगले, ध्यान से देखते रहिएगा, बन जाएगा सवाल, कठिन नहीं है। पहिए का व्यास, तो देखिए आपको व्यास दिया है, तो व्यास कितना है, ऊपर देखिए आपको दिया है तो 2x, ये जो है ये पहला जो पहिया है ना, इसका डायमीटर ये दिया है तो 2x दिया है। अब ये व्यास दिया है अपन को, तो इंजन के अगले पहिए की परिधि भी तो होगी, इसकी परिधि होगी ना, ये वाला पूरा राउंड कर रहा है, क्योंकि एक चक्कर में गोल गोल घूम रहा है। तो हम लिखेंगे इंजन के अगले
पहिए की परिधि। देखिए ये चीज़ हम लिख नहीं सकते, मतलब लिखेंगे तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप हमको हम डायरेक्ट लिखते तो आपको समझ में नहीं आता। तो परिधि क्या होती है, 2πr, ये होगी परिधि। तो यदि हम थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखें कि हम इसको 2r के साथ लिख दें और पाई बाद में लिख दें, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि हमको ये कुछ बनाना है, इसलिए ये होगा इतना। अब अभी हमने सवाल करा भी नहीं है कुछ, सिर्फ लिखा है अभी तो। अब आते हैं पिछले वाले पर। तो इंजन के जो पहिया है, इंजन के पिछले मतलब पीछे सबसे लास्ट वाले पहिए का व्यास। तो देखिए इसका व्यास भी आपको दिया है, क्या दिया है, 2y दिया है। तो इसकी भी तो परिधि होगी। अब ये सेकंड वाले के लिए तो इसकी भी परिधि होगी, तो हम इसको परिधि अब लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो परिधि क्या होगी, अब यहाँ लिखते हैं परिधि बराबर क्या होगा, 2y करके और यहाँ पर इंटू में आप पाई लिख दीजिए। तो चलिए ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए क्योंकि जो पहले वाला पहिया तो n बार घूम रहा है, स्मॉल n है, तो अब हम मान लेते हैं कि माना कि जो पिछला पहिया है, जो पीछे वाला पहिया है, वो n1 बार घूमता है। समझ गए होंगे इतना। अब इतना आया है तो थोड़ा सा आप और देख लीजिए। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए कैसे कहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पहले आप वो देखिए, इसको जो अपन ने लिखा है वो लिखते। तो ये लिखेंगे पहले, वृत्त की परिधि 2π और x, इसको हम मान लेते हैं। वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो हमने क्या मान लिए, 2πx, और कितनी बार घूम रहा है वो, स्मॉल n बार, स्मॉल n घुमा दिया, ठीक, स्मॉल n। इसी प्रकार वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, तो हम क्या मान ली, y मान ली, ठीक है। और देखिए ये y क्योंकि क्यों कर रहे हैं, x और y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें व्यास दिया x और जो दिया है y दूसरे के लिए, और इसके लिए जो हमने माना है वो कितना, n1 चक्कर घूमता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है और ऑप्शनों को देखते रहिएगा। हमें तो किसका मान निकालना है, n1 का मान निकालना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप बराबर में दोनों हैं, तो 2π से 2π कहीं नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। और कुछ बचा है क्या, n1 का मान निकालिए आप, तो यहाँ से तो जो बचा है वो देखिए कैसे, x ये स्मॉल n अपॉन यहाँ क्या बचा है, y बचा है, तो y को नीचे लाइए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n1। अब ये वाला ऑप्शन देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है क्या, x n होना चाहिए, तो x n अपॉन y, ये देखिए x n अपॉन y और n1, तो यही हमारा आंसर है और सी ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो कितनी बार घूमेगा, x n अपॉन y घूमेगा पहिया, सेकंड बार जो है सेकंड लास्ट में लगा हुआ। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और यदि आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि एक सही 4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको क्या परिधि और व्यास का रेशो दिया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले और हमको परिधि दी है, तो हम वृत्त की परिधि का ही सूत्र लगाते हैं। जल्दी से देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और ये कितनी दी परिधि के नीचे 4, एक सही 4/7, इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 पाई का मान 22/7 और r अभी ऐसे।
तो सबसे पहले और हम क्या करेंगे देख लेते हैं, और इसके अलावा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे, 7 एकम 7, 7 में 1 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 4 जोड़ देंगे, तो 7 4 11/7 ये हो गया। और 2 पाई का मान 22/7 इंटू यहाँ पर आर। देखिए काटेंगे 11 से, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। अब देखिए इस 7 से ये भी 7 कैंसिल हो गया, बराबर में है ना, इसलिए 1 यहाँ बचा 1। अब यहाँ क्या बचा, 2 दूनी 4 आर, और यहाँ से आर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, परिधि और हाँ आर का मान निकालेंगे तो 1/4 और 1/4 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या निकालने को हमसे कहा था, तो वृत्त की त्रिज्या तो स्वाभाविक 1/4 आ गई, और वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात दिया था, तो परिधि की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, और वैसे ही हमारा आंसर आ गया है। और भी कुछ दिया है तो देख लेंगे हैं, नहीं, हमारा सही आंसर है 1/4 मीटर। उम्मीद है समझ में आ रहा होंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए ये इस तरह से अर्धवृत्ताकार है, ये वाला आधा वृत्त है, ठीक, और इसमें इतना पार्ट जो होगा वो त्रिज्या होगा। यदि पूरे की बात करेंगे तो व्यास हो जाएगा। परिधि क्या है, ये परिधि या परिमाप एक ही बात होती है इसमें। तो ये आधा है, तो हम आधे के लिए का फार्मूला लगाएंगे, तो अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला कैसे बनेगा, पाई ये आर प्लस 2r, याद रखिएगा ध्यान से इसको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि इसमें से r बाहर निकाल लेते हैं, क्या कर लें, r बाहर निकाल लें तो थोड़ा सा कुछ और फार्मूला ही बना सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस हमने क्या किया है, r कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से r अभी इसी पाई का मान रखते हैं 22/7 और प्लस का ये 2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 7 और इसके बटे में 1। देखिए तो ये हो जाएगा 22 प्लस 7 दूनी 14, ये 1 हटा देते हैं समझाने के लिए हमने 14। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, तो ये r बाहर चल रहा है, 22 और 14 को जोड़ेंगे तो ये, अब हम इसको सही से लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 36r/7। तो ये परिमाप आ गया हमारे पास। लेकिन हमसे परिमाप दिया है, परिमाप हमको दिया है ना कितना 144, तो अब हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए 144 बराबर कितना 36/7 और ये r। तो देखिए अब इसके बटे में क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं, और इसको काटते हैं किससे, 12 के पहाड़े से, 12 के पहाड़े से या 3 से काट लेते हैं, 3 से भी कटेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12, 13 14 और 24, 3 अट्ठे 24, और 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 बार। अब क्या बचा हमारे पास वो लिख लेते हैं, 4/1 बराबर r/7। तो r का मान निकालेंगे तो इसका गुणा कर दी, 7 चौको 28। अब जब r आ गया है तो व्यास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है ना। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 × r, तो 2 × 28, 28 दूना कितना होता है 56 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और इसको यदि शॉर्ट नहीं करते तो आप बेसिक भी करके करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो सवाल समझ में आ रहे होंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि एसएससी लेवल, रेलवे, जीडी और कई
एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, हम वही आपको सवाल करा रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत अति से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज जो कंपटीशन है अब बहुत टफ हो गया है, तो बिल्कुल उसी तरह के हम आपको लेवल भी बता रहे हैं कि जो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आएंगे पेपर में, तो आप कभी भी छोड़कर इन क्वेश्चनों को नहीं आएंगे, और हर बार अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं, तो जिससे आप हर सवाल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये कहा गया है, ठीक है, कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और त्रिज्या क्या होती है r, का अंतर, देखिए अंतर है दोनों के बीच में, ये देखिए कहा गया परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, ये लिख दीजिए। अब यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 2 पाई r, यहाँ पे कुछ नहीं माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बराबर 37, क्योंकि यदि हम गुणा करें r का तो हमें वापस वहीं पर आना चाहिए। तो देखिए अब r है सही, तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 37, तो अब यहाँ पे 22 दूना कितना हुआ है 44/7 माइनस 1 बराबर ये 37। अब इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं कि इसके बटे में 1 मान के, तो आप समझ ही रहे होंगे 7, तो ये कितना 44 आप इसी तरह लिख दीजिए, और 7 एकम 7 बराबर ये 37। अब यहाँ कर देते हैं, तो देखिए r, यदि हम 44 में से 44, हाँ सही, 44 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 37 ही बचेगा, है ना, ये 37 बचा, और बटे में क्या चल रहा है 7 चल रहा है, और यहाँ भी 37 है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि अब हमें इसका तिर्यक गुणा करके हमको r का मान निकालना है, और r का मान आ जाएगा। देखिए इस 37 से हमने ये वाला 37 कैंसिल कर दिए, तो r/7 बराबर 1, तो r बराबर कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इसके बटने में 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है 22/7, r का डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए, या 7 को 2 बार लिख दीजिए, जिससे काटने में असुविधा नहीं होगी। देखिए 7 से 7 गए, और 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर हमारा, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, तो देखिए ये वाला आंसर आ गया हमारा। तो सरल सवाल है, बस आपको सवाल को करना है, अच्छे से आना चाहिए, और सूत्र आपको जमाने आना चाहिए। यदि आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त का परिमाप मीटर में, इसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर में सांख्यिक रूप से बराबर है, इसके व्यास की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन हमें दिए हैं। तो सबसे पहले अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r होती है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया भी है कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप होता क्या है हमने बताया है, पाई r ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं यहाँ पे, और प्लस 2r होता है, प्लस का 2r का ये फार्मूला हमने बताया। तो अभी पहले हम एक एक चीज़ हल कर लेते हैं, क्योंकि परिमाप की बात की है तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से सॉरी ये 2r है, सॉरी ये 2r है, तो यहाँ से पहले हम r कॉमन ले लेते हैं, और हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास बचा है पाई प्लस 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई का मान भी रख देते हैं 22/7 प्लस 2, ठीक। अब और हल क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 7, 22 अभी इसी तरह से, और 7 दूनी 14, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36/7 r, ये इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए। अब क्षेत्रफल भी हम कर ही लेते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल भी कर लेते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
तो पहले तो पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वाले का, लेकिन ये हाफ है तो 1/2 कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और इसको हम काट लेते हैं दो, ये जो 2 है इस 2 से इस 11 को काटेंगे तो ये 11, मतलब 2 से 22 को काटेंगे तो 11 जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास अब 11 आर स्क्वायर बटे 7, ये समीकरण नंबर आप 2 दे दीजिए, क्योंकि सवाल में ये कहा है सांख्यिक रूप से ये क्या है, बराबर हैं दोनों, तो दोनों को बराबर में रख देते हैं। देखिए क्या होता है, पहले हम इसको रख लेते हैं 11/7 ये आर स्क्वायर, और बराबर में इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, तो संख्या पहले लिख लेते 36/7 और ये आर, ये लिख लिया। अब देखिए बराबर में है दोनों, 7 से 7 काटिए और इस आर से 1 आर गया। अब क्या बचा, हमारे पास बचा 11 आर बराबर 36। अब थोड़ा सा बस ध्यान से देखते रहिएगा उधर पे ऑप्शन पे कि हमें क्या आंसर लाना है। तो आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, आर का मान निकाल लेंगे 36/11, आर का मान 36/11। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। तो व्यास होता क्या है, व्यास होता है 2r, व्यास क्या है 2r है, तो बस आ गया है, क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास है, तो व्यास निकालना है। तो व्यास के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुना इसका, मतलब इसी को हम 2 गुना करके क्या लिख दें 36/11 लिख दिया। अब थोड़ा सा हम इसको और कर देते हैं सॉल्व। अब देखिए, तो 36 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, और ये 11। तो अब 72 में 11 से जब हम भाग देंगे तो 6 सही 6/11 मीटर प्राप्त होगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, और यही हमारा आंसर है। तो 6 सही 6/11 मीटर। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। जितने भी आज हम सवाल आपको बता रहे हैं व्रत के सेकंड पार्ट में, वो सारे सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाना है, और त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम वृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr। तो त्रिज्या हमको दी है 3 सेंटीमीटर, तो देखिए 2π का मान 22/7 इंटू आर, सॉरी आर हमको दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले गुणा कर लें, 2 का 3 में कर लें, तो 3 दूनी 6 इंटू 22/7, और 22 का भी हम 6 में गुणा कर देते हैं तो 132/7। अभी इसको थोड़ा देर रोक लेते हैं। अब देखिए सेकंड बार ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर हमारे पास 3 इंटू ये 3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि 22 दिया, मतलब 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 इंटू 3/7। अब 66 में 3 का हम और गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 198/7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि इनका क्या, इन दोनों का क्या है, माप बताने वाले संख्या का अनुपात चाहिए, तो हमें इसका और इसका रेशो चाहिए। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए पहले हम पहले इसका लिख लेते हैं और अनुपात लगा के 198/7। तो देखिए अनुपात में लिख के बताएं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में आएगा तो 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। तो बस अब हमारे पास क्या बचा
132:198। और इसको जब हम काटेंगे तो आप काट के देख लीजिएगा तो आंसर आएगा 2:3। तो 2:3 जो है वो बी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है बिल्कुल सिंपल है, आप इसको जितना हो सकता है वो काटेंगे तो आपको 2:3 ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृत्त के परिमाप तथा व्यास का अंतर कैपिटल X एकक है, तदनुसार उस वृत्त का व्यास कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये वृत्त सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो r है और जो सर्कमफ्रेंस वो 2πr है या परिधि। तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि लगाते हैं। परिधि से मतलब परिमाप। बात ध्यान रखिएगा, हम दोनों चीज़ आपको लिख रहे हैं कि जिससे आप कभी गलत नहीं हो पाएंगे। तो 2πr, और अब ये तो परिधि हो गई और हमसे ये कहा है कि परिमाप मतलब 2πr और 2r का मतलब क्या है, व्यास। 2r परित्रिज्या का दुगना ही व्यास कहलाता है। यही कहा गया, जो किसके बराबर है, कैपिटल X के बराबर है। अब देखिए यहाँ से ये 2r, यहाँ भी 2r, भैया कॉमन ले लीजिए। तो 2r हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पे π-1 और बराबर में x। अब यहाँ से 2r ये है, तो अब हम x है, लेकिन यहाँ पर 2r क्या है, 2r जो है 2r बराबर है वृत्त का, हम बोले वृत्त का डायमीटर या व्यास है। तो यहाँ से अब हमको ऑप्शन पे देखना है कि क्या आ रहा है। तो देखिए x, और यहाँ से अब हम इसको नीचे लेके, यदि हम यहाँ से किसका मान निकालते हैं, हाँ, यहाँ से यदि हम 2r का मान निकालें तो देखिए उसके साथ जो भी गुणा में है वो सामने वाली संख्या के काय में पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। तो देखिए ये, अब ये 2r क्या है, देखिए हमने पहले ही बता दिया, ये वृत्त का क्या है, व्यास। और तो हमें क्या गया था, उस वृत्त का व्यास कितना होगा। तो देखिए ये क्या है, व्यास है, डायमीटर। ये आप 2r मत देखिएगा कि दुगनी त्रिज्या, तो क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही व्यास कहलाता है। इसको चाहें तो हम डायमीटर भी लिख सकते हैं। और क्या हमारे पास ऑप्शन आ गया, x/π-1। और ये ऐसा कौन से में है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। अब सोच रहे होंगे ये तो -1 है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिखेंगे तो ये एक ही बात है। तो मतलब x, इसको हल करके करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आज के जो सवाल हमने आपको बताए हैं समझ में आ रहे होंगे, और आप इनके नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि आप इनके हर सवाल के नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको पेपर में बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने हम सवाल बता रहे हैं इन सवालों को आप एंट्री भी करते जाएं।